इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विद अ कट। एक हमको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया गया है जिसका रेडियस कितना गिवन है r है, और एक छोटा सा इस पे कट है जिसकी विड्थ कितनी दी गई है ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो है ओमेगा। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए हमको पता करना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इस रिंग के सेंटर पर कैलकुलेट करना है। तो जो हम लोग पढ़ते थे कि अगर किसी रिंग की अगर बात करें तो रिंग के सेंटर पर ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या आता है जीरो। इधर अगर प्लस चार्ज है तो सिमेट्रिसिटी के कारण हर एक सेक्शन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो एक दूसरे का कैंसिल मिलेगा हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अगर सेक्शंस की बात करें इधर पुश करेगा, इधर वाला इसको इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा तो इधर को इधर ढकेलेगा, ये सेक्शन इधर इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है जीरो। ऐसे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि इस सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसके जस्ट अपोजिट जो सेक्शंस है बाकी सब पार्ट जो होगा वो सिमेट्रिसिटी के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इसका जो अपोजिट पार्ट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाएगा, यानी इसको कैंसिल करने के लिए सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी। यही अगर ये पूरी रिंग कंप्लीट होती है, जैसे ये कंप्लीट है, तो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, जीरो वाला था। तो हमको सिर्फ इस छोटे से पार्ट के कारण ही कैलकुलेट करना है, बस डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। जैसे ये प्लस होता तो इधर की तरफ, लेकिन ये इधर टूवर्ड्स हो जाएगा। क्यों, अगर मैं इस रिंग को कंप्लीट करूं, ऐसे भी अगर रिंग को कंप्लीट करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव भी चार्ज दूं, नेगेटिव चार्ज भी दे दूं, तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, यानी कोई चार्ज नहीं है। तो इसका ठीक उल्टा जो ये पार्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा इस छोटे से पार्ट के लिए। यहाँ एक कंडीशन हमारा एजम्पशन भी है कि r इज मच ग्रेटर देन w, विड्थ जो है वो बहुत स्मॉल है, वी कैन कंसीडर एज पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा की जो वैल्यू है, सपोज करो टोटल चार्ज कितना था q, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2πr, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसकी विड्थ कितनी है w या dl लिखते, तो लैम्डा की वैल्यू dq डिवाइडेड बाय क्या आता dl, जो कि q डिवाइडेड बाय 2πr के इक्वल हुआ। तो dq की वैल्यू q डिवाइडेड बाय 2πr इनटू dl, जहां पे विड्थ इसका कितना है वो w के इक्वल इतना हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन हमको इस टुवर्ड्स कट सेक्शन की तरफ हमको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स E अगर कैलकुलेट करना हुआ तो K Q की वैल्यू यही dq, जो इसका सेक्शंस का जस्ट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही बचेगा, बाकी तो सिमेट्रिसिटी के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन अब यानी टुवर्ड्स कट होगा ये। तो E की वैल्यू निकाले तो K dq डिवाइडेड बाय क्या होगा r स्क्वायर। तो ये सेंटर की जो रेडियस है r, तो K dq की वैल्यू कितनी है q डिवाइडेड बाय 2πr इनटू क्या आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये रिलेशंस हमारा मिल जाएगा कि ये तो फॉर्मूला होता है ना, तो मिलेगा क्या हमारा k q डिवाइडेड बाय 2π इनटू r क्यूब इनटू ओमेगा, ये टुवर्ड्स कट आएगा। अगर इसका क्या होता माइनस होता तो क्या होता अवे फ्रॉम कट आता। इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हो। सेम यही जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हो कि सिमेट्रिकल जो भी बॉडी होता है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। जिसमें मान लो किसी भी शेप का हो, उसमें से एक अगर गायब है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना हुआ, अगर मान लो कोई पेंटागन है या हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, रेगुलर उसका अगर हमको ये पॉलीगन है कोई, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू। तो इसका जो सेंटर है
उस सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे क्या आता था 0। अब इसमें से अगर कोई पार्ट गायब है, वर्टेक्स पे गायब है, तो इस वर्टेक्स के कारण ही, इसके कारण ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस चार्ज की अब सेंटर पे निकालना हो तो सिमेट्रिसिटी से बाकी तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ हमारा बचा क्या है, यही वाला पार्ट बचा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या आ जाएगा सेंटर पर। अगर ये सब प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर से अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ तो सिर्फ इस चार्ज के लिए, बाकी सब क्या होगा, यहां भी अगर सपोज करते क्यू और माइनस क्यू है तो ये तो सबका क्यू मिलके क्या हो गया 0, सिर्फ माइनस क्यू के कारण ही यहां पर आएगा। तो जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के क्यू डिवाइडेड बाई, अगर इसका सेपरेशन ए दिया हुआ तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू। ऐसे कोई भी फिगर्स हो किसी के लिए भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का कैलकुलेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। एक कोई चार्ज सर्कुलर आर्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे भी चार्ज टोटल मान लो क्यूब है, क्योंकि सेंटर सी है जिसपे कितना एंगल बना रहा है, ये फाई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट, हम क्या करते हैं, एक एक्सिस इसके बाइसेक्टर से पास कराते हैं, ये एक्स एक्सिस। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, एक छोटा सा, देखो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, जब भी कंटिन्यूअस या फाइनाइट साइज की बॉडी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में, सेगमेंट में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए। हमने एक क्या किया, यहाँ से डीएल लेंथ का, नहीं जिसपे चार्ज कितना है dq एक लेंथ कंसिडर किया, जिसकी वैल्यू पे यहाँ पे क्या था हमारा, इसका रेडियस हमको गिवन रहेगा r, ये डी थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी r इंटू डी थीटा, ये dl की वैल्यू हो जाएगा। अब चार्ज कैलकुलेट कर लें कि इस पे चार्ज कितना आ रहा है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस एलिमेंट इज d is what, k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो k dq की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो हमको चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा, टोटल चार्ज अगर इसका कैपिटल Q है, कितने एंगल के लिए, एंगल्स पे अगर हम बात करें तो टोटल एंगल 5 पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो थीटा एंगल्स के लिए कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा d थीटा हो जाएगा। ये की वैल्यू k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। k dq की वैल्यू अगर देखें तो ये क्या मिलेगा हमको, dq मिलेगा। तो dq कितना है, q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 5 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, अभी दिस इज DE। तो DE को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या मिलेगा हमको थीटा, तो इधर की तरफ क्या मिलेगा DE cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस कंसीडर किया उसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा हमको DE sin थीटा। अब अगर हम इसके जस्ट अपोजिट थीटा एंगल पे यहां कहीं देखें तो इसका भी अगर एक छोटा सा यहां पर एलिमेंट कंसीडर करें सेम एंगल पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा, ये भी एंगल बनाएगा थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो ये DE sin थीटा। तो DE sin थीटा DE sin थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ कौन सा पार्ट ऐड हो जाएगा, DE cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सर्कुलर आर्क, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क, अगर ये कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, E सभी को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, कौन सा पार्ट ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऐड करेंगे, तो DE cos थीटा। अच्छा, इसको ऐड करेंगे, देखो ये जो हमने एंगल लिया था, टोटल एंगल हमको क्या दिया था 5 दिया हुआ है यहां से यहां तक, तो ये बाइसेक्टर्स था, इधर -5/2 और इधर क्या हो जाएगा +5/2, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो -5/2 टू +5/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और वैल्यू पुट कर देगा इसका -5/2 टू +5/2। DE, what is the value of DE? KQ divided by 5
आर स्क्वायर डी थीटा इंटू ये कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो जो जो कांस्टेंट वो सब इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे हम। तो k q डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर, दीज आर कांस्टेंट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? cos थीटा का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? sin थीटा के इक्वल आता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? sin थीटा फ्रॉम -5/2 टू +5/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज k q डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर। यहां आ जाएगा sin 5/2 माइनस sin 5/2, क्योंकि माइनस साइन थीटा जो होता है वो माइनस के इक्वल। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मिलेगा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज k q डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट क्या था? sin 5/2 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 2 sin 5/2। तो वी कैन राइट 2k q sin 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर। एक तो रिलेशन ये बनता है। दूसरा क्या पढ़ते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई, अगर आर्क लेंथ की वैल्यू l के इक्वल है तो q बाई l हो जाएगा। 5 जो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपन रेडियस, इसको लिखते हैं। तो e जो हमको मिलेगा 2k q डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू l अपन r रख लें, l अपन r इंटू आर स्क्वायर साइन 5/2। तो q बाई l क्या हो जाएगा? लैम्डा, एक आर से कैंसिल, दैट इज 2k लैम्डा साइन 5/2 होल डिवाइडेड बाई r। ये रिलेशन हो जाएगा। अब देखो इससे डायरेक्शंस की अगर बात करें तो ये एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। हमने देखा ही कि जो एंगल बाइसेक्टर एक्सिस लिया था तो x along एंगल बाइसेक्टर, अगर पॉजिटिव हुआ तो अवे, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स। सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा साइन 5/2 होल डिवाइडेड बाई r आता है। तो फॉर सेमी सर्कुलर वायर या सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए फाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो E का वैल्यू कितना? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन 180 डिग्री बाई 2, ये 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 इन 2k लैम्डा बाई r। फॉर क्वार्टज फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो E का वैल्यू क्या मिलेगा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, क्या आ जाएगा हमारा? k लैम्डा अपन r इंटू √2। ये भी बाइसेक्टर से पास करेगा इसके 45 डिग्री से।